इकट्ठा हो जाए, समझ रहा देश का राजा ईमानदार है नहीं भाई, आज वही हो रहा देश का राजा ईमानदार है, सारे जो घोटालेबाज है। मोदी जी किसी देश में जाते हैं 56 इंच का सीना ही खेला जाओ जो है माई का लाल। मोदी जी कहते हैं किसी देश में जाते हैं ना कि हम बुद्ध के देश से आए, ना कि 33 करोड़ ये रोजगार मिल रहा है किसी को? रोजगार मिल रहा है? हो जाता है 5 किलो राशन में, 5 किलो राशन में आपको हो जाता है, कभी नहीं हो पाओगे। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, ठीक है ना सर, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या का रहने वाला मोदी और योगी जी ने जो हमको दिया है कि जिसके घर में कनेक्शन नहीं था, गरीब आदमी के घर में बिजली आ गई, सुनो बिजली आ गई, जिसके घर में खाने का नहीं था, फ्री का राशन दिया लॉकडाउन में, 2 बार 3 बार दिया राशन महीने में, ठीक है ना। और क्या चाहिए इसके बाद? साबुन नॉन तेल नहीं, किस पैसे से लेके आ रहे हो? तेल साबुन किस पैसे से लेके आ रहे हो? नॉन तक दिया मोदी साहब ने आप महीने में 5 किलो राशन खा जाते हो, अब हो जाता है 5 किलो राशन में, 5 किलो राशन में आपको हो जाता है, कभी नहीं खा पाओगे। आप जाते होगे हर हफ्ता 10 किलो का गट्टा उठाते होगे, आप हमारा 10 किलो का गट्टा उठाते आप, हो जाता होगा, दिख रहे हैं। ठीक है आपके लिए, इनके लिए अच्छा काम है, आपके लिए जो भी काम है अगर अभी अयोध्या चमका दिया सर, अयोध्या चमका दिया। मैं हो आप हो, आम जनता के लिए क्या चाहिए? रोजगार मिल रहा है किसी को? रोजगार मिल रहा है? किस को मिला रोजगार? आप हो, हम हो, बिजनेसमैन है, उनको रोजगार मिला। मैं हूँ, आप हो को पैसे वाले आज भी ओडी में आ रहे, कल को ओडी में आएंगे। आम जनता के लिए क्या चाहिए? रोजगार। क्या पढ़े लिखे, क्या युवाओं को रोजगार मिला? क्या आम जनता को रोजगार मिला? बताइए। यो ठेके, आज मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कल भी ओडी में आऊंगा, कल वो कितनी भी भुखमरी आ जाए, परसों में ओडी में आऊंगा, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा आम जनता को। रोजगार किसी को मिला किसी को? बताइए, मिला? अब थोड़ा सुन तो लीजिए, बताइए, आपने बता दिया ना, बताइए और लोगों को। अच्छा आप मैं मेरे भाई युवा हैं, उनसे पूछूंगा, किसी को आज एक वैकेंसी है, 10 जने खड़े होते हैं, किसी को रोजगार मिल रहा है? मिल रहा किसी को? अब इनकी सुन लो यार, ठीक है, अब थोड़ा और लोगों को सुनो। आप क्या चाहते हैं भाई, क्या होना चाहिए? देखो सरकार इस समय किसी की नहीं कह सकते कि भाजपा होगी कि कांग्रेस होगी कि सपा होगी, ठीक है। और रही बात, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। और रही बात जैसे अभी चाचा हमारे बता रहे थे, कौन से चाचा? वो जो बोल रहे थे, बहुत भाषण दे रहे थे कि हमारी कांग्रेस ही होगी, 2024 में बीजेपी गिर जाएगी। और रही बात मंदिर बनवाने की, तो मंदिर बनवाने का मतलब क्या हो गया? भिखारी बैठाने वहाँ पे, ठीक है। मंदिर बनवाने का मतलब हो गया भिखारी बढ़ाना। इसकी जगह कोई स्कूल या हॉस्पिटल या कोई कॉलेज बनाते तो ये घर के बच्चे, ठीक है, उसमें शिक्षित होते, जो कि ये भिखारी बैठ के वहाँ पे 2 रुपए 4 रुपए, अब उनको भी यही आदत पड़ जाएगी। 4 मंजिल के मकान ठीक है, बिल्कुल। आप चाहते हैं कि सरकार को शिक्षा में काम करना चाहिए, बिल्कुल, अस्पताल ये सब बनवाने चाहिए। इन्होंने जो पहला काम किया मंदिर बनवा के, ये मंदिर नहीं, पहले इनको शिक्षा के लिए स्कूल और हॉस्पिटल, हर एक चीज, बेरोजगार मिलना चाहिए आदमी को। यहाँ चले जाओ नोएडा में 8,000 रुपए से ऊपर कोई सैलरी नहीं देता। 8,000 रुपए में आज की महंगाई में किसका भला होता? एक सेकंड, रोजगार से बेरोजगार हो, किसी को रोजगार मिला? सरकार के पास या मेरे पास, किसी के पास डेटा है? 1 सेकंड, लिसन टू व्हाट आई सेड दैट, लिसन टू मी। किसी के पास घर से बेघर हुए, किसी को पता है? नहीं पता। किसी रोजगार से बेरोजगार है, किसी के पास डेटा है? नहीं है। अरे चाचा टमाटर के बारे में बता रहे हैं। देखिए मैं टमाटर की नहीं कर रहा हूँ, मैं टमाटर यार आलू गोभी की बात नहीं कर रहा हूँ। महंगाई का, मैं 77 साल कांग्रेस ने राज्य किया, सिलेंडर कितने का था? अब कितने का है? किसके मूड पे गिर रहा है? आम जनता के ऊपर। कोई है कहने वाला? टमाटर कितने रुपए किलो के थे? दूध कितना था? आज भाई मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से भुखमरी है, आप किसी पे उस पर सवाल कीजिए। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो चलिए युवा दराज है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी का युवा, अच्छा ठीक है, मैं किसी नेता या कुछ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल इंसान बन के तो बात कर सकते हैं ना, नॉर्मल इंसान। बिल्कुल नॉर्मल इंसान बनकर के आप मुझे ये बताइए कि महंगाई की मार क्या सच में युवाओं पे, चाहे घर के जितने लोग हैं, सब पे इतनी पड़ रही है कि समझ से परे हो? देखो घर का मैं मेंबर हूँ, मेरे पीछे मेरे 4 फैमिली वाले जुड़े
दें तो मार देखो मेरे को भी झेलनी पड़ेगी, मेरे बच्चे उनको भी झेलनी पड़ेगी। मैं कहीं से ना कहीं उनको ला के दे रहा हूँ, खवा के दे रहा हूँ। महंगाई तो महंगाई है, महंगाई भैया इन पे भी नहीं पड़ रही, मेरे पे भी नहीं पड़ रही, महंगाई हर एक इंसान के पे पड़ रही है, गरीबों पे पड़ रही है। ठीक है। अच्छा एक बात आप एक बात बताइए, एक बात बताइए कि ये आप जो कह रहे हैं जिस तरीके से कि जो है महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है, तो काफी लोग ये भी कहते हैं कि क्या इसी सरकार में महंगाई थोड़ी बढ़ी है? सरकारें आती हैं उसी हिसाब से बढ़ती हैं, तो ऐसा थोड़ी किसी सरकार में सिर्फ महंगाई पे बात करो ना, मैं ये कह रहा हूँ महंगाई देखो आज मैं हूँ, कोई भी क्यों ना हो, महंगाई हर इंसान के लिए बराबर है। 400 रुपए का काम मिल रहा है, 500 रुपए, और टमाटर कितने? 9 साल के काम, सुनिए एक साल में और लोगों से बात करूंगा, बहुत सारे लोग हैं। 9 साल के काम, मोदी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं 9 साल में? भाई देखो मैं किसी की बात, मैं मोदी या होगी कि उसकी बात, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बाबा योगी जी की बात कर रहा हूँ, ना मोदी जी की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी सरकार की बात कर रहा हूँ। भाई मैं आम जनता की लोगों की बात कर रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ नहीं लेना। फायदा मिला कि नहीं मिला? भाई मुझे तो किसी को फायदा मिला है, गरीबों को कोई फायदा ही नहीं है। गरीब तो देखने वाले आते हैं, खा जाते लोग। गरीबों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। गरीब बेचारा रोड पे पड़ा है, किसी का मकान नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। कि हमने रोजना निकाल दी, रोजना आती नहीं है गरीबों के पास। बड़े बड़े सेठ मजे लेते हैं। अच्छा सरकार ने एक नारा दिया था कि हर घर हर आदमी का सपना पूरा होगा, सबके पक्के घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल और शौचालय होगा। ये कितना नारा पूरा हुआ? कितने? थोड़ा हुआ है पर ऐसा नहीं हो पाया। गरीबों को नहीं आया, वो अमीरों को आया। बड़े भाई खाऊंगा ना खाने दूंगा। धन्यवाद। डिबेट है, एक बात सुन लो। जल्दी ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है। हमारा कहना है कि तुम जो अपनी सरकार चला रहे हो, जैसे मर्जी है वैसे चलाओ। गरीब को जीने दो अपने हिसाब से। अपने हिसाब कैसा? इसके बाद तुम अपनी सरकार चलाओ, लेकिन सरकार चलाए लेकिन आम जनता को परेशानी ना हो। कमा हम रहे हैं, वो मुझे कमा के नहीं खिला रहा है। ठीक है, हम कमा रहे हैं तभी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो देने आए मुझे तो मानूंगा वो शेर है, 56 सीना का सीना है। अच्छा ठीक है, आम जनता से बात करते हैं। एक आखिरी छोटा सा राय लेना चाहूंगा, छोटे सवाल। आप क्या चाहते हैं सरकार कैसा काम कर? जल्दी छोटा सवाल, जल्दी बताइए, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार सही काम कर रही है, सही काम कर रही है, पास बढ़िया दमदार काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। आप जल्दी बताइए। अच्छा जल्दी आप बताइए। सरकार 2 पैसे का काम नहीं कर रही है। सरकार बेरोजगारी देख रहे हो कहाँ पे पहुंच गई है। एक बार बेरोजगारी को देखो। मैं बेरोजगार हूँ, जो अपने गांव को छोड़ के यहाँ नोएडा में आया हूँ। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज की दुनिया में देख लो, बेरोजगारी किसी चीज की वैकेंसी आ रही है ना, टीचर की वैकेंसी, किसी चीज की वैकेंसी नहीं। लॉकडाउन लगा दिया। हम 3 साल आर्मी की भर्ती देखे, 3 साल दौड़ लगाई, ओवर एज हो गए हैं, भर्ती नहीं निकली। ठीक है, बेरोजगारी 2 पैसे की सरकार नहीं है। अरे ये भक्त पना बंद करो। क्या कह रहे हैं? बोल रहे 12,000 में गुजारा हो जाता है गुजारा। देखो 12,000 में देखो हमारा तो हो जाता है। दूसरी बात तो क्या सबको बॉर्डर पे खड़ा कर दे, सबको सरकारी नौकरी दे दे, सब सरकारी नौकरी पा जाएंगे तो फिर क्या हम लोग नौकरी वाले हैं? हम लोग गरीब आदमी मजदूरी करने वाले सरकारी नौकरी है। कौन सा नौकरी मिल रही है? 9,000 में नौकरी है। मोदी जी की ही आएगी। चलिए इनके लिए आपके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी योगी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यही आएंगे। तुम मोदी योगी सरकार आएगी तो सिर्फ ईवीएम घोटाले से आएगी, वरना कोई महिला सरकार नहीं बना सकता। आएगी सरकार तो बस ईवीएम घोटाले से आएगी, वरना कोई नहीं बना सकता। वो सब घोटाला कर रहे हैं, जो वो सारे वो गठबंधन कर रहे, घोटाला कर रहे। सारी मतलब इस सरकार को नीचे गिराना है। इकेला शेर घोटाला कर रहा। चाणक्य ने कहा था, समझ जाना जिस दिन सारा वो विपक्ष इकट्ठा हो जाए, समझ जाना देश का राजा ईमानदार है। नहीं भाई, आज वही हो रहा, देश का राजा ईमानदार है। सारे जो घोटालेबाज है, मोदी जी किसी देश में जाते हैं 56 इंच का सीना ही केला आ जाओ, जो है माइकल लाल। मोदी जी कहते हैं किसी देश में जाते हैं ना कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, ना कि 35 करोड़ और भैया एक बार किधर सर वो ना मिलना रोजगार? कितने पढ़े हुए तुम? कितने पढ़े हुए? ग्रेजुएट है। वो तुम अपनी कमी से रोजगार न मिला। हम 12वीं पास, 12,000 सैलरी, लेकिन 15, 18, 20,000 रुपए आराम से कमाते हैं। गुजारा बहुत अच्छा हो रहा होगा 12,000 में, है ना? बहुत अच्छा गुजारा हो रहा होगा ना? आगे चल के क्या करोगे 12,000 में? खुद को पालोगे, बच्चों को पालोगे, क्या करोगे 12,000 में? बताओ। 12,000 का 24,000 करेंगे। आगे चल के 12,000 का 24,000 करेंगे।